कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, मगर जिंदगी जियो तो ऐसी कि सबके लिए मिसाल बन जाए। कथक की दुनिया में ऐसी ही मिसाल कायम करने वाली पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी की सुयोग्य एवं प्रिय शिष्या कथक गुरु काजल शर्मा जी के निर्देशन में कथक में सौंदर्य कलाकार की दृष्टि से लेकर आ रहा है धुन द आर्ट मेलेडी। नमस्कार। सौंदर्य अपने आप में एक तरंग पैदा करता है, ऊर्जा एवं प्रेममयी वातावरण का परिचायक है। कहा गया है नृत्य अनुराग की चरम सीमा है। शास्त्रीय नृत्य में अंग, उपांग, पृथक, जिसे आंख की चितवन, कपोल की ललाई, गर्दन का घुमाव, ताल पर थिरकते हुए पद का संचालन भावों को बारीकी से चित्रित कर देता है। कथक को इस मुकाम तक पहुंचाने में विश्वविख्यात पंडित बिरजू महाराज जी का विशेष योगदान रहा। कथक नृत्य मंदिरों से निकलकर राज दरबारों, रजवाड़ों से गुजरता हुआ रंगमंच पर आज अपना विशेष स्थान बनाकर विश्व लोकप्रियता के पद पर आसीन है। नृत्य में सौंदर्य कलाकार अपनी दृष्टि से मापता है। कथक का सौंदर्य तो इतना भव्य, इतना विस्तृत है कि कलाकार अपने नेत्रों के झरोखों से देखता है, समझता है, परखता है और नृत्य करता है। कथक और भक्ति का भी गहरा संबंध रहा है। जहां आराधना में भक्तिमय ऊर्जा से महक उठता है वातावरण, वहीं लयकारी में उपज एकाग्रता को मजबूर करती है, तो ठाठ खास अंदाज में खड़े रहने का एक ढंग अपलक देखने को बाध्य करता है। तिहाई नेत्रदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों रूपों का आनंद है, तो आमद आकाश को छू लेने की बात करती है। परन में वीरता का भाव, वीरता का भाव दिखता है तो परमेलू में प्रकृति का सौंदर्य नजर आता है। गद भाव नजाकत से ठहर जाने को कहता है, तो गदनिकास खास मुद्रा में चाल दर्शकों का मन मोह लेती है। तत्कार जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है, तो कलाकार के साथ दर्शकों को भी एक ऐसे लोक में ले जाती है जहां सौंदर्य ही सौंदर्य है। वहीं जुगलबंदी अपने नए रंग में सवाल जवाब करती हुई दर्शकों को बांध लेती है। कथक में भ्रमरी की उड़ान तो मानो मन के पंख ही लगा देती हो। उसमें दर्शक एक ऐसे असीम आनंद में गोते लगाता हुआ परम सत्य के दर्शन करता है। तो आइए कुछ ऐसे ही अनुभव लेकर आ रहे हैं भारत के प्रतिष्ठित और उभरते कलाकार, जिन्होंने कथक के माध्यम से भारतीय संस्कृति का गौरव देश और विदेश में बढ़ाया है। तो आइए देखते हैं कथक गुरु काजल शर्मा जी, अभिमन्यु लाल, डॉक्टर नवीना जाफा, अनुरेखा घोष, विशाल कृष्णा, जैमिनी संजू सहाय और हर्षित कौर। There is nothing more beautiful than someone who goes out of their way to make life beautiful for others. Mandy Hale, an American writer. This is exactly what Padma Vibhushan Pandit Birju Maharaj Ji taught to his favorite and talented student Kajal Sharma. Highly dedicated and committed to the purest form of Kathak, Kajal Sharma is presenting the divine beauty of Kathak from the eyes of different Kathak artists through Dhun, the art of melody.
Namaskar and welcome. Beauty brings joy in our emotions. The bliss of happiness is an extension of love. It is said that the dance is an extreme form of fondness, dedication, and surrender to the Creator all at the same time. This bond is eternal. Maybe this is the oneness which is difficult to explain. India is known for her traditional art forms which reflects its cultural diversity, but at the same time unity with the divine. When languages were not born, the gesture and expressions were the only means of communication. In classical dance, the ang, upang, pratyang, like the way you look, where you turn your neck, where your feet responds to the beat of the music, all put together create the perfect emotion. World-renowned maestro Pandit Birju Maharaj Ji has contributed immensely to bring Kathak on the global map at the most respectable position. In Vedic period, the Kathak was a mean to attain spiritual heights. The journey of Kathak from the sacred temples to the king's court and then to the stage has been an interesting one. It keeps inspiring artists and audiences differently, as it means different things to different people. The beauty in the dance is perceived by the artist through his or her own imaginative creativity. The spirituality and Kathak are intertwined since its birth. Thaat, Layakari, Tihai, Param, Gat, Tatkar, Amad, various elements of Kathak connects the dancer to the universe, nature, cosmic power, even self, and eventually leads to an ocean of eternal beauty and blissfulness. It is often said that the spiritual beauty of Kathak leads the artist to the ultimate truth, which is for the betterment of the entire humanity and universe. Like many colors create a magnificent rainbow in the sky, let us experience some of the most enthralling performances by Kathak's established and upcoming artists. नमस्कार। कथक का सौंदर्य एक कलाकार की दृष्टि से कला के अलौकिक सौंदर्य सागर में एक कलाकार अपनी कला यात्रा के दौरान अपनी शिक्षा, ज्ञान, अनुभव, अध्ययन, चिंतन मनन और अभ्यास से निरंतर कला के असीम सौंदर्य सागर की गहराइयों तक पहुंचने का प्रयास करता है। कथक और भक्ति काव्य, इनका अनूठा संगम अलौकिक आनंद की अनुभूति प्रदान करता है। विशेष तौर पर कृष्ण काव्य, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कथक में जैसे भाव पक्ष का आधारभूत स्वरूप ही रहा है। महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित एक रचना जिसका संगीत एवं स्वर दिया है महान कलाकार स्वर्गीय पंडित जसराज जी ने, मैं प्रस्तुत कर रही हूं एक आराधना। चक्र के धरन हार
गरुड़न के असवार नंद के कुमार में मेरो संकट निवारो, मेरो संकट निवारो। यमलार जुन तारो गज ग्राह ते उबारो, नाग कुनाथन हार मेरो प्राण प्यारो, मेरो संकट निवारो। गिरिवर कर धारो इंद्र को गर्व गारो, ब्रज के रक्षण हार बिरध विचारो, मेरो संकट निवारो, मेरो संकट निवारो। द्रुपद सुता की बेर क्यों ना कीनी अबेर, अब क्यों करो अबेर, सूर सेवक तिहारो, मेरो संकट निवारो, मेरो संकट निवारो। हेलो नमस्कार, मैं अभिमन्यु लाल would like to thank Kajal Didi and Dhun, the Melody of Art, for inviting me. I'll be doing Jugalbandi, sort of healthy competition between dancer and a tabla player. The rhythmic patterns are woven in the time cycle of 16 beats. And I'm extremely happy to do this piece because I really enjoy doing Jugalbandi. So I hope you will also enjoy the same. Thank you so much, Kajal ji and Dhun.
Namaskar, I'm Navina Jaffa, a student of Srimati Reva Vidyarthi, Guru Munalal Shukla and Pandit Birju Maharaj. I would like to bring the idea of scientific understanding of movement, which I learned especially from Reva Didi, and then continued that journey with Pandit Birju Maharaj. The idea of internalizing poetry and movement, where it starts the journey and where it ends, it becomes almost a yantra. Today I'm going to display a small idiom of what we call as Amad. Amad is a Persian word which means to come, but the whole idea is coming of energies as a cultural, spiritual mapping of the body. So, with your permission, I begin the small little display. Namaskar, I am Anurekha Ghosh, a Kathak dance practitioner from the city of Kolkata. I take this very opportunity to express my sincere regards, respect and pranam to Vidushi Srimati Kajal Sharma ji. And I would like to thank Dhoon, the Art of Melody, for taking this beautiful initiative to showcase some of our work during this lockdown period. Seeking the blessings of my respected gurus, today I would like to present a short upaj based on the time cycle of 16 beats.
Namaskar, this is Vishal Krishna. I'm a Kathak exponent from Banaras. और सबसे पहले मैं काजल दीदी और धून द आर्ट ऑफ मेलोडी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्य में सम्मिलित किया। उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद उनका दे रहा हूं। और कथक रेpertoire में जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है गत निकास। इसलिए मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने गत निकास का मैंने सिलेक्शन किया है। मुझे ऐसा लगता है गत निकास के बारे में कि जैसे हर बगीचे में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, बहुत सारे फूल होते हैं, हर फूलों की अपनी खूबसूरती होती है, वैसे कथक में गत निकास की अपनी खूबसूरती होती है। मैंने इसमें 2 गत इसमें प्रस्तुत किए हैं, जो कि मैंने पहला गत मेरी दादी कथक क्वीन सितारा देवी जी से मैंने सीखा है और दूसरी गत मैंने मेरे पिता पंडित मोहन कृष्ण जी से मैंने सीखा है। मुझे जो इसकी चाल होती है मुझे वो बहुत सुंदर लगता है। जो इसका चलन जब आता है, जब आप खड़े होके किसी भी अंदाज में खड़े होते हैं, चाहे वो कृष्ण की गत हो, चाहे वो राधा की गत हो या वो निकास की गत हो, जो उसका ठहराव है, जो उसकी चाल की खूबसूरती है, मुझे सबसे ज़्यादा वही आकर्षित करती है और मैंने वही दर्शाने की इसमें कोशिश की है। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और तहे दिल से मैं फिर से काजल दीदी और धून का मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। Namaskar, I am Jaimini Sahai, a Kathak dancer based in London. I am a student of Guru Pratap Pawarji,
also based in London. I will be presenting a short lady in Tal Dhamar for you today. Huge thank you to Kajal Sharma ji for the opportunity to present. Heartfelt thanks to Dhun, the art of melody, and thank you to Sanju Sahai ji for accompanying me today. Namaskar. नमस्कार, मैं हर्षित कौर पंडित बिरजू महाराज जी से और शाश्वती दीदी से कथक नृत्य की शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ। मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे इतने गुणी जनों के साथ अपना नृत्य प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं तहे दिल से काजल दीदी को और धुंध आर्ट ऑफ मेलेडी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। मैंने आज की इस वीडियो में परमेलू चुना है करने के लिए क्योंकि मुझे परमेलू बहुत पसंद है। उसका स्वभाव बहुत चंचल है और जिस प्रकार मुझे ऐसा लगता है एक तस्वीर पूरी होती है जब उसमें अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं, उसकी शोभा और बढ़ जाती है। उसी प्रकार परमेलू में भी हम प्रकृति भी देखते हैं, हम अलग अलग वाद्यों के बोल भी सुन सकते हैं, हम चंचलता भी देखते हैं, हम तैयारी भी देखते हैं। इसीलिए आज कोशिश कर रही हूँ कि परमेलू आप सबके सामने प्रस्तुत कर पाऊँ।
Namaskar. Storytelling is a very important and integral part of Kathak, very important aspect in Kathak. Gat Bhav, where the technique and the abhinay combine together beautifully. Gat Bhav, this piece I am presenting, the music is by the legendary late Pandit Ravi Shankar ji in Rag Malhar. नमस्कार, मैं अमित कौर ऑन द बिहाफ ऑफ धुन आप सभी कलाकारों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ एंड स्पेशल थैंक्स टू काजल दीदी, जिनकी वजह से कथक में सौंदर्य को दर्शाती हुई अनेक सुंदर प्रस्तुतियाँ देखने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। आप कला के प्रति बहुत सजग और जागरूक हैं और आपका यह समर्पण आपके व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। आप अपने सभी गुरुओं का अपनी नृत्य कला के द्वारा नाम रोशन कर रही हैं। विश्व विख्यात पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी की छवि आपके नृत्य में देखने को मिलती है। भविष्य में आप सभी कलाकारों के साथ उन्हें कार्य करने की कामना करते हुए एक बार फिर तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ और अनुरोध करते हैं काजल दीदी से कि वह आशीर्वाद स्वरूप धुन के लिए 2 शब्द कहें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं काजल शर्मा इंग्लैंड से अपना बहुत सारा स्नेह, आशीर्वाद और प्यार देना चाहती हूँ धुन द आर्ट ऑफ मेलोडी को, उसके सारे मेंबर्स को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को, वहाँ के अध्यापकों को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, जिन्होंने कथक का सौंदर्य एक कलाकार की दृष्टि से इस इवेंट को सफल बनाया और उसमें मुझे बहुत सहयोग दिया। ये मेरी अपनी संस्था है, मेरे अपने दिल के बहुत करीब है, तो मैं इन सब लोगों को, आप सब लोगों को धुन द आर्ट ऑफ मेलोडी को बहुत सारा प्यार, शुभकामनाएं और आशीर्वाद देना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को पसंद किया होगा और हमें अपना आशीर्वाद देंगे। सभी कथक कलाकारों ने बहुत सुंदर प्रदर्शन किया और बहुत आनंद आया इस काम को करने में। मैं पुनः आप सभी को, सभी दर्शकों को जिन्होंने इसको देखा, सराहा और अपना आशीर्वाद दिया, उम्मीद करती हूँ कि आगे भी इस तरह से हमें सहयोग देंगे और अपना आशीर्वाद देंगे। पुनः धुन द आर्ट ऑफ मेलोडी बहुत बहुत बधाई
और बहुत बहुत प्यार, शुभकामनाएं।